द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाएं हर दिन आपके लिए लाते हैं, ताकि आप आर्थिक रूप से अधिक साक्षर बन सकें। आज हम बात करने वाले हैं स्टार सीमेंट लिमिटेड पर। इनके जो हालिया तिमाही नतीजे आए हैं 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के, हमारे पास कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो 8 अगस्त को आए थे। तो देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल, हम Q1 FY 25-26 के नतीजों को देखेंगे और खास तौर पर इनकी तुलना करेंगे पिछली तिमाही से और पिछले साल की इसी तिमाही से। मकसद सिर्फ आंकड़े पढ़ना नहीं, बल्कि समझना है कि कंपनी कर क्या रही है और ये नंबर्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंसोलिडेटेड नतीजों से, मतलब जिसमें स्टार सीमेंट और उसकी सब्सिडरीज पूरा ग्रुप शामिल है। तो इस तिमाही यानी Q1 FY 25-26 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रहा? हाँ, तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस बार रहा करीब 91,200 लाख रुपए। 91,200 लाख, ये पिछली तिमाही से तो कम लग रहा है। हाँ, पिछली तिमाही यानी Q4 FY 24-25 में ये करीब 1,08,209 लाख था। तो तिमाही दर तिमाही थोड़ी कमी है, शायद मॉनसून का थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो काफी अच्छा है। पिछले साल Q1 में ये 75,100 लाख था, तो साल दर साल करीब 21% की बढ़त है। ओके, तो सीक्वेंशली थोड़ा डाउन है, पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी खासी है। और मुनाफे का क्या सीन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। पैट इस तिमाही में रहा है लगभग 9,816 लाख रुपए। 9,816 लाख, ये भी पिछली तिमाही से कम हुआ फिर? हाँ, पिछली तिमाही में ये 12,312 लाख था। लेकिन फिर से अगर पिछले साल से देखें, पिछले साल इसी तिमाही में पैट सिर्फ 3,099 लाख रुपए था। ओह, तो मतलब साल दर साल तो मुनाफा 3 गुने से भी ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जंप है और यही चीज आपको ईपीएस में भी दिखेगी। डाइल्यूटेड ईपीएस इस तिमाही 2.44 रुपीज है, पिछली तिमाही में 3.05 रुपीज था और पिछले साल सिर्फ 0.77 रुपीज। कमाल है, साल दर साल ये परफॉर्मेंस तो काफी स्ट्रांग लग रही है। खर्चों में कुछ खास देखने को मिला? खर्चे मोटे तौर पर रेवेन्यू के हिसाब से ही चले हैं, जैसे पावर और फ्यूल या माल ढुलाई का खर्चा। ये तिमाही दर तिमाही कम हुए हैं क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन साल दर साल ये बढ़े हैं क्योंकि बिक्री भी बढ़ी है। तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ठीक है, नतीजों के अलावा शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ ऐलान हुआ, डिविडेंड वगैरह? हाँ, बिल्कुल। बोर्ड ने एक अंतरिम लाभांश मतलब इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। ये 1 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का है, फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो ये 100% डिविडेंड हुआ। अच्छा, 1 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। इसकी रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट तय की गई है 14 अगस्त 2025 और पेमेंट जो है वो 7 सितंबर 2025 तक कर दिया जाएगा। ओके, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। और कोई बड़ी घोषणा किसी नए प्लांट या एक्सपेंशन को लेकर? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, कंपनी की एक सब्सिडरी है स्टार स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। अच्छा, इसने गुवाहाटी में एक नया प्लांट चालू किया है। अच्छा, किस चीज का प्लांट है ये? ये एएसी ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बना रहे हैं। अच्छा। एएसी ब्लॉक्स मतलब वो हल्के वाले कंक्रीट ब्लॉक्स। हाँ। आजकल काफी चलन में है ये, और प्रोडक्शन 2 जून 2025 से शुरू भी हो गया है। तो मतलब कंपनी अब सीमेंट के साथ साथ बिल्डिंग सॉल्यूशंस में भी जा रही है। डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फैलाने की कोशिश है। इससे कंपनी की सिर्फ सीमेंट पर निर्भरता कम होगी और भविष्य में रेवेन्यू के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और कुछ मैनेजमेंट या मीटिंग्स को लेकर? हाँ, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, विवेक चावला, जगदीश चंद्र तोष्णीवाल और रामित पुधराजा। इनकी दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव है, जिस पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी ली जाएगी। और कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम है, वो 23 सितंबर 2025 को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके लिए बुक क्लोजर 17 से 23 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, और आखिर में ऑडिटर्स ने नतीजों पर क्या कहा है? कोई रेड फ्लैग तो नहीं? जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, सिंघी एंड को, उन्होंने इन नतीजों का लिमिटेड रिव्यू किया है। देखिए, लिमिटेड रिव्यू एक फुल ऑडिट नहीं होता, ये उससे कम डिटेल्ड होता है। उन्होंने कहा है कि रिव्यू के दौरान उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे ये लगे कि ये नतीजे इंड एस मानकों के हिसाब से नहीं है या उनमें कोई बड़ी गलती है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो मार्च 2025 तिमाही के फिगर्स होते हैं, वो पिछले पूरे साल के ऑडिटेड और 9 महीने के अनऑडिटेड फिगर्स के बीच का बैलेंसिंग फिगर होते हैं। ओके, तो सम अप करें तो स्टार सीमेंट के लिए Q1 FY 25-26 में सीक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ी नरमी जरूर दिखी है, लेकिन साल दर साल ग्रोथ काफी मजबूत है, रेवेन्यू में भी और खासकर प्रॉफिट में। सही कहा। साथ में इंटरिम डिविडेंड और नए एएसी ब्लॉक प्लांट का शुरू होना, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ। अब आगे ये देखना होगा कि क्या ये साल दर साल वाली ग्रोथ मोमेंटम बनी रहती है, सीमेंट सेक्टर की डिमांड कैसी रहती है और कंपनी अपनी कॉस्ट खासकर पावर और फ्यूल को कैसे मैनेज करती है, ये अहम रहेगा। और ये नया एएसी ब्लॉक और केमिकल्स वाला बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करता है आने वाली तिमाहियों में, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और ये भी सोचना होगा कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये लॉन्ग टर्म में कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल को कैसे इम्पैक्ट करेगा। क्या ये वैल्यू एडिंग होगा, ये मार्जिन डाइल्यूट करेगा, ये वक्त बताएगा।